गाइस, दिस इज मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए, रीनल फिजियोलॉजी में मैंने इसके पहले 2-4 टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। वहाँ पर मैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस पढ़ लिया है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। अब अपन देखने वाले हैं किस तरह से अपन की जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसका पहला स्टेप होता है सबसे पहले फिल्टर करना किसको, ब्लड को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर करना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फिल्टर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा है, अपन का जो ब्लड है ये मान लीजिए ये अपन की क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरी से जब ब्लड गुजर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, वो छन जाता है। ये अपन का ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसमें अपन का ब्लड क्या हो रहा है, छन रहा है। अब किस वजह से हो रहा होगा ये सब, या तो यहाँ पे कुछ इसका जो डायमीटर है इससे कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर बन रहा होगा। किसी भी अगर ट्यूब में प्रेशर बनने की वजह से ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे तनाव बढ़ेगा और क्या होगा, वो फ्लूइड होगा, छन जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही हो सकती है। इसके अलावा भी अदर फैक्टर होते हैं, प्रेशर वगैरह, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, मैंने आपको बता दिया कि शायद यहाँ पे डायमीटर है कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्रेशर वाला होगा और वो ब्लड कहाँ पे, यहाँ पे छन जाता होगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन अपन देखने वाले हैं। जैसे अपन चाय छानते हैं, ठीक है, तो देखिए 3 तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, दूसरा होता है अपन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और तीसरा होता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 3 प्रेशर डिटरमाइन करते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, इसका मतलब ये है कि ये कैपिलरीज में जिस रेट से ये ब्लड फ्लो हो रहा है, जितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो वो यहाँ पे क्या प्रेशर करेगा। तो उस प्रेशर की वजह से वो होता है लगभग 60 mm ऑफ Hg। तो उसकी वजह से भी ब्लड छन सकता है, ये ब्लड छन रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से कितने, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की वजह से छन रहा है। दूसरी चीज़ होती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस तरह से कि मान लो ये कोई चाय छान रहा है अपन, ठीक है, अब ये यहाँ तक गिलास भर चुका है। तो अगर ये छानने का जो अपन का छन्नी है, ये अगर इतनी डूबी हुई है तो यहाँ तक ही फ्लूइड आएगा। तो अब ये छानना कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लूइड उसमें भर चुका है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या करता है, उसको छानने से कम करता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है वो है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इस तरह से है कि यहाँ पे देखिए कुछ तरह से ये चाय पत्ती रह गई, तो ये चाय पत्ती भी उसको छानने से रोकेगी, क्योंकि वो उसके अंदर फंसी रहेगी। तो छन्नी में जो चाय पत्ती का वो है, वो इस तरह से प्रोटीन्स हैं। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स यहाँ पर रहते होंगे, तो प्रोटीन्स भी उसको रोकते होंगे छनने से। यहाँ पे अगर फ्लूइड बढ़ गया होगा बहुत ज़्यादा, तो वो भी उसको वापस से अपोज करेगा। ठीक है, ये जो प्रेशर दिख रहा है ये हाइड्रोस्टेटिक है। यहाँ पे क्या रहेगा अपन का, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो फ्लो से जो आ रहा है वो हो जाएगा अपन का ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। तो ये 3 तरह के प्रेशर भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। वो अपन अभी देखेंगे फैक्टर में। ठीक है, तो मैंने आपको आउटलाइन बता दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो अपन देखने वाले हैं अपने नोट्स में। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फिल्टर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड का छन जाना कहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के जो ब्लड जा रहा था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड जा रहा था उसका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू छन जाना ही क्या कहलाता है अपन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या होती है, यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट प्रोसेस होती है। सबसे पहले छानना फर्स्ट प्रोसेस है, फिर उसके बाद क्या उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर उनमें कुछ सिक्रीशन करेंगे। तो ये 3 स्टेप होते हैं अपन के यूरिन फॉर्मेशन में। तो अपन पहला स्टेप देख रहे हैं। अब जैसे छन किससे रहा है, तो एक छन्नी थी, उसमें अपन ने देखा था भी चाय छन रही थी। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं। अब 3 चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं, ये इसकी जो अपन की कैपिलरी है, कैपिलरी की ये वॉल इन्वॉल्व हो रही है, कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और एक यहाँ पे ये नेफ्रॉन वाली। तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, 1 2 3, इन मेम्ब्रेन से होके आना है अपन का फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो है वो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन मतलब इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन, तो इसको बोल देंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड वाली हो जाएगी अपन की बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड है वो हो जाएगी अपन की विसरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल। तो ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, इससे छन्ना होता है। ठीक है, तो ये करेंगे एक तरह से मेम्ब्रेन का काम। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में देखते हैं 3 लेयर होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है,
अपन देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, जो फ्लूइड छन रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ स्पीड होगी, 1 मिनट में इतना छन पा रहा है, किस हिसाब से छन पा रहा है, तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होती है अपन की फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखते हैं अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज एंड गिवन यूनिट ऑफ टाइम। तो देखिए, एक नेफ्रॉन में तो अपन को देखनी नहीं है, दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स में देखेंगे कि कितना अपन का क्या फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, कितने गिवन यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 मिनट में जितने भी मिनट में कितना फिल्ट्रेशन पाया गया। तो नॉर्मल GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो होती है 120 ml पर मिनट और अबाउट 180 लीटर पर डे। मतलब 180 लीटर तक छन जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा बाहर थोड़ी निकलेगा, इतना निकला तो बॉडी से बहुत ज़्यादा अपन का जो क्या रहेगा, वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको किस तरह की मैकेनिज्म होती हैं, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। पहले अपन देख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट समझ में आ गया कि गिवन यूनिट ऑफ टाइम में नेफ्रॉन में कितना फिल्ट्रेशन हुआ, और कौन से नेफ्रॉन, दोनों किडनी के मिला करके। ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन कौन से प्रेशर इसमें होते हैं जो क्या करवाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, जो कितना होता है 60 mm/Hg, ये क्या करवाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करवाता है। फिर दूसरा होता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करवाता है 25 mm/Hg का होता है, ये अफोज करता है। ठीक है, तीसरा होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कितना होता है 15 mm/Hg होता है, ये कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर जो अपन की कैपिलरी होती है, ठीक है, उसमें होता है, जबकि ये कहाँ पे होता है अपन का वोमेन कैप्सूल में होता है। तो ग्लोमेरुलाई मतलब ये अपन एक तरह से ये मान सकते हैं कि उसमें जो कंपोनेंट आ गए होंगे, ग्लोमेरुलाई है ना, जो मान लीजिए ये है, तो एक तो यहाँ पे भी अपोज कर सकता है और कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी आ गए होंगे, तो ये भी उसको छनने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ के बताए गए हैं ग्लोमेरुलाई के। तो ये है अपन का ग्लोमेरुलाई, या फिर इसके साथ साथ अपन की वो कैपिलरीज भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से ये क्या रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। ठीक है, तो जो नेट फिल्ट्रेशन है वो क्या आएगा, प्रेशर फेवर्स एंड प्रेशर अपोज द फिल्ट्रेशन। तो जो फेवर कर रहे हैं वो आ जाएंगे और अपोज कौन कौन कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो अपोज कौन कर रहे थे, 2 कर रहे थे, और फेवर सिर्फ एक ही कर रहा था। ठीक है, तो अब अपन देखने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं अपन के GFR को। तो सबसे पहले होता है अपन का रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो मतलब किडनी में किस गति से अपन का ब्लड बह रहा है। जितनी तेज, बहुत ज़्यादा गति से बह रहा है तो अपन का क्या होगा, बहुत जल्दी छन जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा छनेगा। GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय ऑटो रेगुलेशन। तो ये ऑटो रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसी में क्या होती है, वहाँ पर रास सिस्टम होता है, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा अपन का क्या रहेगा, GFR रहेगा। फिर टिबिलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, तो ये अपन आगे जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसकी एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा आपको किस तरह से जो मैक्युला डेंसा एक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेंस करती हैं किसको, NaCl की कंसंट्रेशन को। अगर कोई भी दिक्कत हुई, जी अपन का काम करता है कि अब ठंडियों और गर्मियों में किस तरह से बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखना है, हाइड्रेटेड करना है, तो उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, फिर अपन का ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, तो ये क्या अपन अभी बताया मैंने, ये क्या करेगा, फीवर करेगा, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा अपन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, अगर एफरेंट आर्टेरियोल को अपन ने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, मतलब उसका डायमीटर क्या किया, कम किया, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगी अपन का GFR कम हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा समझ में आ रहा है अपन को। और फिर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिए हैं मैंने, आप 2 पेज का लिख के आते हैं ना उतना सफिशिएंट है। ठीक है, 1-2 पॉइंट आपको जोड़ के दे देता हूँ कि अगर आपको थोड़ा और जानने का वो मन करता है, बाकी आप 2 पेज का लिख के आए बहुत है, आपको टाइम बचाना है, फिजियोलॉजी में लिख के आना है लेकिन टाइम बचाना है साथ में। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। इनिशियली द GFR इंक्रीज बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। तो पहले क्या होता है, ब्लड रुकता है, इस वजह से क्या होती है, GFR इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, सब्सटेंस जब पूरे छन गए हैं तो फिर क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं फिल्ट्रेशन का, क्योंकि ब्लड ही छन रहा है, क्योंकि जो सब्सटेंस छनने थे वो तो छन ही गए हैं, तो इस वजह से क्या होता है, फिर GFR कम हो जाता है। फिर सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म होती है। अगर 60 से 180 के बीच में कोई प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके अलावा अगर कोई प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो रास सिस्टम से कर लेगा, ठीक है। फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व। तो इनमें क्या होता है, इनमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो पहले तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा लेकिन बाद में कम हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट किस वाला, ये कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल वाला, क्योंकि पहले क्या रहेगा, दोनों के दोनों कॉन्स्ट्रक्शन होगा, तो एफरेंट में भी कॉन्स्ट्रक्शन होगा और इफरेंट में भी होगा। तो ये एफरेंट में होने की वजह से क्या फ्लो कम हो जाएगा, और इफरेंट में कम होने की वजह से ये इसमें कॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, पहले GFR बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो कंपोनेंट थे वो छन चुके हैं। तो इस तरह से ये रहा अपन का GFR, उसके फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं।
ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने सभी मेडिकल ग्रुप में भेजें, जितने पहचान के हों दोस्तों को भी भेजें, और स्टेटस लगाएं। आपको जितने नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना लिख के आएंगे, आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।